द विजार्ड स्टडीज के करंट अफेयर्स क्विज की सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वन लाइनर के सीरीज और क्विज के सीरीज में दोनों में आपको क्वेश्चन में फर्क मिलेंगे, इसलिए दोनों को देखेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि दोनों में हम नए नए प्रश्न रखते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि दोनों को आप देखें ताकि अपडेट आपका कंप्लीट रहे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि मैमोग्राफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें नंबर 1 है कि यह एक एक्सरे इमेजिंग विधि है, और दूसरा है कि इसका उपयोग मुख्यतः हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं? इसमें एक कथन सही है, और कैसे सही है इसको देखें। क्यों खबर में है ये? तो हाल ही में 2 शोध टीमों ने बताया है कि मैमोग्राफी द्वारा स्तन धमनियों में कैल्शियम के जमाव का पता लगाया जाना हृदय रोग के उच्च जोखिम का संकेत हो सकता है। इस वजह से ये चर्चा में है मैमोग्राफी के बारे में। और मैमोग्राफी पहले से है, तकनीक जो है वो पहले से मौजूद है, लेकिन ये नई चीज पता चली है कि स्तन धमनियों में कैल्शियम के जमाव से हृदय रोग के उच्च जोखिम का संकेत ये हो सकता है। मैमोग्राफी समझ लें कि क्या है। तो यह एक एक्सरे इमेजिंग विधि है जिसका उपयोग कैंसर और अन्य स्तन रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए स्तन की जांच करने में किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता स्तन कैंसर के लक्षण विकसित होने से पहले इसके शुरुआती लक्षणों को देखने के लिए मैमोग्राम या मैमोग्राफी का उपयोग करते हैं। इसे स्क्रीनिंग मैमोग्राम कहा जाता है। यदि आपको कोई नया लक्षण दिखाई देता है, जैसे कि गांठ या दर्द या निप्पल से स्राव या स्तन की त्वचा में परिवर्तन, तो प्रदाता किसी भी असामान्य की जांच के लिए मैमोग्राफी का उपयोग करते हैं, जिसे डायग्नोस्टिक मैमोग्राम कहा जाता है। तो ये मैमोग्राम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में भारत को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता? तो यह है सीरिया ने। अगला प्रश्न है कि गोरिल्ला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वे महान वानरों में सबसे बड़े हैं। दूसरा है कि वे मनुष्यों के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। और तीसरा है कि वे केवल भूमध्य सागरीय अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। कौन कौन से कथन सही हैं? केवल एक, या सिर्फ दो, या तीनों, या कोई नहीं? इसका आंसर केवल 2 है। कैसे? तो ये समझ लें। एक नए अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि गोरिल्ला अपने स्वचिकित्सा व्यवहार के माध्यम से भविष्य में औषधि खोजों के बारे में जानकारी दे सकता है। इस वजह से ये चर्चा में है गोरिल्ला फिर से। गोरिल्ला जो होता है ये महान वानरों में सबसे बड़ा होता है। महान वानरों की 5 प्रजातियां, जिसमें गोरिल्ला, ओरांगुटान, चिंपांजी, बोनोबो और मानव शामिल हैं। गोरिल्ला अपने आनुवांशिक कोड का 98.3% हिस्सा मनुष्यों के साथ साझा करते हैं, जिससे वे चिंपांजी और बोनोबोस के बाद हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार बन जाते हैं। लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले गोरिल्ला और मनुष्य के पूर्वज एक ही थे। दुनिया में गोरिल्ला की 2 प्रजातियां, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला। पहाड़ी गोरिल्ला पूर्वी गोरिल्ला की एक उपप्रजाति। तो ये गोरिल्ला के बारे में है, और इस सारे पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है, और साथ में इसका आंसर भी समझ लें कि ये सिर्फ 2 पॉइंट इसके, यानी कि पहला और दूसरा ये सही है, बाकी तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन का नाम क्या है? तो यह है मिशन मौसम। अगला प्रश्न है कि आयुष मंत्रालय ने हाल ही में किस अभियान के तहत 1300 से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया है? ऑप्शन है कि स्वच्छ भारत, आयुष स्पेशल 2.0, आयुष फॉर ऑल इनिशिएटिव और स्पेशल कैंपेन 3.0। तो ये डी आंसर है, स्पेशल कैंपेन 3.0। अगला प्रश्न है कि निधि कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ये कंपनियां भारत के गैर बैंकिंग वित्तीय
वित्त पोषण क्षेत्र में काम करती हैं, और दूसरा है कि इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत मान्यता प्राप्त है। इनमें से कौन सा सही है? तो ये आंसर है केवल एक, यानी कि ये कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय पोषण क्षेत्र में काम करती हैं, ये सही है। क्यों? दूसरा क्यों गलत है, इसको समझ लीजिए कि हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए लगभग एक पखवाड़े में 2 दर्जन से अधिक निधि कंपनियों को दंडित किया है। इसी वजह से ये निधि कंपनियां न्यूज में है। निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 406 के तहत मान्यता प्राप्त है, और आमतौर पर भारत के गैर बैंकिंग वित्त पोषण क्षेत्र में काम करती हैं। यानी कि यहाँ आपने देखा कि दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग अधिनियम के तहत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मान्यता प्राप्त है, इसलिए ये दूसरा गलत था। इसका गठन अपने सदस्यों को धन उधार देने और उधार देने के लिए किया गया है। अपने सदस्यों में बचत की आदत डालता है और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर काम करता है। इन्हें आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच होने वाले एयरफोर्स एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये है मसीरा द्वीप पर। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति ने नर्सों के फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1973 में स्थापित किया गया था पहली बार। महाराष्ट्र में जो आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ बनेगा? तो ये नासिक में। सितंबर 2024 में किस राज्य ने हाल ही में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये पश्चिम बंगाल है। स्पेन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये दूसरा स्थान। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की किस प्रकार के जहाज हैं? तो ये पनडुब्बी रोधी युद्ध जलयान है, यानी शिप है। सितंबर 2024 में आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये भारत ने। सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो यह है अभ्यास अल नजाह। 63वें सुब्रतो कप जूनियर बॉयज खिताब के फाइनल में मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने किस राज्य की टीम हारी थी? तो यह मेघालय की टीम हारी थी। तो ये था आज का करंट का क्विज का कुछ क्वेश्चन। और भी करंट के क्विज के साथ हम उपस्थित होंगे, और पर्यावरण से संबंधित करंट का जीके का पर्यावरण का क्विज हम लाने जा रहे हैं, और आज से वो भी शुरू होने जा रहा है, तो कुछ देर में हम उसे भी अपलोड करेंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। इसी ढंग के अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।